अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहब चावला राइट एट योर सर्विस। और हमने अपनी वीडियो में बात की थी कि आपके पास आयरन की कमी की ऐसी 2 वजह हैं जो आपको पता ही नहीं है, वो कैसे हो सकती हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को हम थोड़ा एक्सटेंड करें और मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी आपको बीमारियां हैं, कौन कौन से आपको प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको ज़रूर 90% चांस है कि आयरन की कमी होगी, तो आपको उसकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। अक्सर लोगों को एनीमिया इतना कॉमन है और आयरन की कमी इतनी कॉमन है, इतने सारे लोग एनीमिया के साथ फिर रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता कि वो एनीमिक है। रंग पीला होने से लेके, फटीग से लेके, हेडेक से लेके, क्योंकि आपका खून जो है वही ऑक्सीजन, वही न्यूट्रिएंट्स जिस्म के हर सेल में कैरी करता है। तो अगर खून कम होगा, कहीं पे भी एनर्जी ठीक नहीं जा रही है, उसी वजह से ठीक तरह सोचा भी नहीं जाता। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। आपका जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, जो रात के टाइम भी लोगों को सोने नहीं देता, टांगे इतनी रेस्टलेस रहती हैं, बैठे हुए वो टांग हिलाते रहना, वो B1 विटामिन की कमी से भी होता है, वो आयरन की कमी की वजह से भी हो सकता है। और ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें आइस की क्रेविंग हो रही है, मेरे पास पेशेंट्स आती हैं कि बस मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं बर्फ़ खाती रहती हूँ। और क्रेविंग आपके पास मिट्टी खाने की, ठीक है, ये पेंट चाटने की और सोडा खाने की, ये पीका सिंड्रोम जिसको कहते हैं, ये आयरन की कमी की निशानी है। कंफर्म आपको आयरन की कमी है और उसको एड्रेस होने की ज़रूरत है। बहुत सारी मेडिकल कंडीशन से पहले मैं बता दूं, जो वेजिटेरियंस हैं उनमें B12 की कमी, मैंने पहले ही बताया था, B6, B9 और B12 आयरन को बनाने के काम आते हैं। B12 की कमी इट इज़ सो कॉमन, और उसकी वजह से जो है, क्योंकि जो प्लांट सोर्सेज से आयरन होता है ना आपके पास, वो नॉन हीम आयरन होता है, उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है, यानी उसकी जो जज़ब होने की स्पीड है आपकी आंतों से आपकी ब्लड स्ट्रीम में, वो बहुत कम होती है। तो वो नहीं मुकाबला कर सकता हीम सोर्सेज का। आपको या तो अच्छे हाई क्वालिटी B12, B6, B9 सप्लीमेंट्स लेने हैं, या अगर आप वो वाले वेजिटेरियन हैं जो कम से कम एटलीस्ट थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अपनी चॉइसेस में, तो दैट इज़ बेटर फॉर यू। बट आपको अपने ये लेवल्स रेगुलेटेड रखने हैं। दूसरी चीज़, जो लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनमें आयरन की कमी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी गट की एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म्स को, और आपकी, मैंने बताया था, B12 का एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो गट पे डिपेंड करता है, आपकी आंतों पे, उसको अफेक्ट करता है, तो वो इनडायरेक्टली फिर आयरन को अफेक्ट करता है। और अगर आपको गट का प्रॉब्लम है, लो स्टमक एसिड का प्रॉब्लम है, स्टमक आपका अल्कलाइन है, तो आपको आयरन की कमी होनी है, क्योंकि B12, B6 एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। इसके साथ जिन लोगों को बवासीर है, चाहे वो एक्टिव ब्लीडिंग पाइल्स हैं, चाहे वो नॉन एक्टिव ब्लीडिंग पाइल्स हैं, आप अपनी आयरन की कमी की तरफ ध्यान रखें। आपको होगी आंतों की इन्फ्लेमेशन है, जिसको क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस आजकल बहुत कॉमन है, IBS, आयरन की कमी 90% है आपको होगी। आपने अपने आयरन का ख्याल रखना है। या बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हार्डली लोकलाइज्ड होती है, मोस्टली जनरलाइज्ड होती है, यानी ये पूरे जिस्म में आपके पास फैल जाती है। तो अगर ये इन्फ्लेमेशन जनरलाइज्ड है तो आपके पास आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफ़िकल्ट होगी। कोई भी आपको कोई भी गट का मैल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर है, कोई भी आपका ऑपरेशन हो गया, पित्ते का ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, गट का ऑपरेशन हो गया, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो गई, या आयरन एब्जॉर्प्शन अब होने के चांसेस हैं ही हैं। अल्सर है आपको, चाहे आपको पेप्टिक अल्सर है, चाहे आपको ड्यूडेनल अल्सर है, आयरन की कमी आपको होनी है। इन सब केसेस में आपने क्या करना है, आयरन सप्लीमेंट्स की तरफ जंप नहीं करना है। अपने हेल्थ कोच, अपने डॉक्टर, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के एक ऐसा डाइट प्लान बनाना है कि वो आपकी डाइट में, अगर आपको अल्सर है, वो इंटेलिजेंटली ऐसी चीज़ें इंक्लूड करे, हीम सोर्सेज को, एनिमल सोर्सेज को इस तरीके से आपकी डाइट में इंक्लूड करे कि आपकी आयरन की कमी भी पूरी हो और वो चीज़ें आपके गट पर हैवी भी ना हो। सप्लीमेंट्स आयरन की तरफ आपने जंप नहीं करना। अगर आपको गट का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आयरन की कमी, और आप सप्लीमेंट्स की तरफ जंप करेंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, और ही ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो क्योंकि आयरन की अपनी ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो, और सप्लीमेंट की खुद भी बहुत हैवी होती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।